बाबा फरीद जी का जन्म 4 अप्रैल 1173 को पंजाब के एक गांव में हुआ था और 7 मई 1266 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबा फरीद जी ने बचपन से लेकर अंतिम समय तक रब की इबादत की। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे साधु संत और फकीर लोगों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। सभी ने रब की भक्ति की। आपने देखा और सुना होगा कि इस दुनिया में जितने भी साधु संत फकीर और भक्त हुए हैं, सब ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने लिए केवल सुख ही मांगा। किसी ने भी कभी दुख नहीं मांगा, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख ही चाहते हैं। लेकिन केवल बाबा फरीद जी ही एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने सुख के साथ साथ दुख के लिए भी रब से प्रार्थना की। जब वह रब से प्रार्थना करते थे तो कहते थे कि मुझे इतना सुख नहीं देना कि मैं तुम्हारा नाम ही लेना छोड़ दूं, तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए मुझे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दुख देते रहना ताकि तुम मुझे याद रहो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः भगवान को दुख में ही याद करता है, सुख में वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए बाबा फरीद जी दुख भी मांगते थे। बाबा फरीद जी के शिष्य यह देखकर बहुत हैरान होते। एक दिन बाबा फरीद जी के शिष्यों ने बाबा फरीद जी से पूछा कि लोग सुख की प्रार्थना करते हैं और आप दुख की प्रार्थना करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। बाबा फरीद जी अपने शिष्यों से कहते थे कि दुख एक अलार्म है, इसलिए मैं रब से कहता हूं कि मुझे थोड़ा थोड़ा दुख रोज देते रहना। सुख व्यक्ति को आलसी बना देता है, सुख में मैं सो जाता हूं और दुख मुझे जगाता है, और जब मैं जागता हूं तो रब से जुड़ा रहता हूं, रब की इबादत करता हूं। अगर सुख ही सुख होगा तो मैं आराम से सोया रहूंगा, तब रब की भक्ति कैसे होगी? सुख में तो व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा फरीद जी के इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को दुख आने पर निराश नहीं होना चाहिए और सुख मिलने पर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख हमें अपनी सीमा में रहना सिखाता है, भगवान के साथ जोड़ता है, और सुख व्यक्ति को घमंडी बनाता है और सुख में वह भगवान तक को भूल जाता है।